अगर कोई साधक गीता के इस एक श्लोक को जान के और फिर अंदर मान ले तो उस आप पूर्ण भक्त बन सकते हो। तो गीता में भगवान ने कितने श्लोक कहे हैं? 700 श्लोक, ठीक है। तो 700 श्लोक में तरह तरह की बात बताई गई है, लेकिन ये श्लोक जो है ये उसका निचोड़ है। जो एक श्लोक अभी बताएंगे, ये सारे काम करते हुए अगर वो श्लोक अंदर बैठ जाए आदमी के, मतलब वैसा आचरण हो जाए हमारा अंदर से, तो फिर भक्त बनते देर नहीं लगती। एक तो गीता में तरह तरह के योग बताए, लेकिन भगत के लिए वो ठीक नहीं है, उनको ज़्यादा नहीं सुनना है। भगत न तो सिर्फ सगुण भक्ति की जो भगवान ने बात बताई है, मेरा भगत कैसा होता है, मैं अपने भगत को कैसे करता हूँ, भक्ति क्या करना है, मेरे से प्यार कैसे होगा सगुण श्री कृष्ण से, बस उन चीज़ों को भगत को सुनना चाहिए। बाकी तो उन्होंने सांख्य योग है, मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है, कर्म योग है, राजयोग है, अनासक्ति योग है, बहुत सारे योग बताए हैं। लेकिन हमने भक्ति योग को पकड़ना है, और भक्ति योग करते हुए अगर हमारे इस श्लोक के लक्षण आ जाएं, जो भी आगे बताएंगे, तो समझ लो फिर आपने कुछ नहीं करना। बस ये दशा आ जाए, ये इसका मतलब ये नहीं है कि इस श्लोक को आप रट लो, जान लो, अंदर से चिंतन करते रहो, नहीं, प्रैक्टिकल उतर जाए आपके अंदर। अब वो श्लोक सुनो क्या है, मतलब साधना करते हुए कैसी स्थिति आ जाए, उस श्लोक में निचोड़ दिया है। तो वो है तरण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद अमान्य हो, मतलब मानना चाहिए। प्रारब्ध के जो सुख दुख फिक्स करें हमारे, जब जन्म मिलता है तो प्रारब्ध के सुख दुख शरीर के, मन के, आयु, जन्म मरण की जगह ये फिक्स की जाती है। जो प्रारब्ध से फिक्स हो गया उसको धर्म का पालन करते हुए उसको भोग ले। मतलब ये नहीं है दरिद्र हो तो झूठ बोल के छल कपट करके किसी से पैसा मांग ले फिर ना दे, या चोरी चकारी कर ले, नहीं। उन दरिद्रता को धर्म से पालन करते हुए भगवान का जो प्रसाद है कि मेरे कर्म किए का फल है, उसको ठीक भोग ले, शिकायत ना करे मन से भी। अब भगवान मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, वो करोड़पति है और मैं 100 पति भी नहीं हूं, 1000 पति भी नहीं हूं, ऐसा विचार नहीं आए। उसको भोगते हुए नित्य निरंतर अनन्य और निष्काम भाव से मेरा चिंतन करता रहे। चिंतन की बात आई है, मन से चिंतन होता है, पूजा पाठ की बात नहीं आई। तो अगर ये दशा आ जाए, अब ये एक दिन में नहीं आएगी। कदे आप सोचो कि मैं श्लोक रट लिया और हाँ बस मैं हो गया तरण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, और दूसरे को एक्टिंग में आगे से मान देने भी लग जाओ आप, और अंदर आपके अंदर वो रील चल रही हो कि ये कुछ नहीं है और मैं श्रेष्ठ हूं, ये नहीं चलेगा। भगवान के यहाँ तो फैक्ट चीज चलती है, एक्टिंग नहीं चलती। मतलब एक्टिंग भी तो कर सकता आदमी, इधर बहुत करते हैं साधु संत भी और भी, महाराज दंडवत हो गए, और मन में गलत चिंतन कर रहा है, वो नहीं।
तरण से ज़्यादा वो नहीं माना जाएगा। मन बुद्धि में तरण से ज़्यादा नीचा बन जाए, मतलब अपने आप को दोषी मान ले, अपनी श्रेष्ठता खत्म कर दे। भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोई। जो देह है हमारा, शरीर को देह कहते हैं, आत्मा को शरीर ही कहते हैं। तो जो शरीर है, इसका मान सम्मान, इसका बनावटीपन, इसकी अकड़, इसकी सारी चीजें खत्म हो जाएं। सहनशील, दयावान, तर्क वितर्क ना करे, दूसरे के आगे सरेंडर कर दे 1 मिनट में। आप श्रेष्ठ, मैं जीरो, इतनी दीनता आ जाए। तो अगर ये कोई प्रैक्टिस कर ले तो भगवान ऐसी चीज को ढूंढता है, अगर ऐसी चीज मिले तो मैं दिव्य प्रसाद, दिव्य प्रेम उसके अंदर डाल दूं। जबरदस्ती बर्तन तैयार करना, ऐसा बर्तन हो। लेकिन अब आप पूछोगे किस चीज से होगा, तो ये तो पहले टॉप गुरु हो, रागानुराग भक्ति का। शरीर की भक्ति का गुरु ना हो, शरीर के नियमों का, ये पाठ कर लो, ये माला कर लो, ये हनुमान चालीसा कर लो, ये निर्जला कर लो, और मन कहीं घूमता रहे, ऐसा गुरु नहीं। को ये बताए कि मन से प्यार करो, मन से भगवान मन की नोट करता है, और सीधा भक्ति करो, कोई नियम नहीं। बैठ के करो, उठ के करो, बाथरूम में करो, किचन में करो, निरंतर। 2-4 माला नहीं, 20-30, 100-200 माला नहीं, 1000 माला नहीं। और माला वाले तो भगत बन ही नहीं सकते, वो तो जबरदस्ती कर रहे हैं। भगवान से संबंध बनाओगे तो माला की तो जरूरत ही नहीं होती है, जो खेल चल रहा है माला का। क्यों? घर वालों से आप प्यार करते हो, दुकान मकान से, तो माला लेके नहीं करते। और उनका संबंध है वो मेरा है, बस उससे अटैचमेंट है, उसकी याद आती है, अच्छा हो बुरा हो कुछ हो। तो ये जिस जन्म में भी कर लेगा। तरण देखो, घास फूस तरण कितना है। आप जाओ, आओ, कोई काट दो, पशु घूम जाए, कुछ नहीं बोलता, टूट जाता है, फिर थोड़ा खड़ा हो जाता है। वृक्ष से ज्यादा सहनशील। वृक्ष को कोई काट दो, कोई फल उसके प्यार से तोड़ लो, कच्चे तोड़ लो, या कोई चीज मार के तोड़ लो, या डंडे मार के तोड़ लो, कुछ नहीं बोलता वो। दूसरे को मान दे। मान कब देगा? जब दीनता आएगी, जब दोषी मानेगा। अगर मेरे अंदर पाप है, माया लगी है, मेरे अंदर कोई श्रेष्ठता नहीं, तभी तो भगवान आएंगे। दीनता में तो आते हैं वो। जब तक विद्या का, बल का, भक्ति का, ज्ञान का, पैसे का, इतने आदमी जानते हैं, इतना बड़ा परिवार है, मेरे को ये बचा लेगा, मैं ये कर दूंगा, जब तक ये है, जब तक वो नहीं आते। सारे सारे छोड़ के उसके ऊपर बैठ जाओ आप, मतलब उसमें मन लगाओ निरंतर, और कोई काम मत करो। फिर सकाम कर्म, बस शरीर का थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा आपने, क्योंकि शरीर से भक्ति करनी है, जो इससे थमा रहे बस। तो ऐसी दशा में जाओगे, प्रारब्ध आए तो उसको ये सोचो मेरे कर्मों का फल है। उसमें आपको कैंसर भी हो सकता है, आपका पुत्र भी मर सकता है, आपका मकान जल सकता है, धन दौलत नष्ट होती है, वो मेरे कर्मों का फल है। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो श्री कृष्ण चाहिए, जिसके पास आनंद है। ये ज्ञान तो आपको पहले हो ही जाएगा ना, गुरु बता देगा ना, कि संसार में लेस मात्र भी सुख नहीं है, आनंद की तो बात छोड़ो। तो फिर आप सोचोगे हाँ उधर नहीं है, तो उधर से हट के फिर इधर कर दे काम। तो श्री कृष्ण का बार बार चिंतन मन से, सरल भाव से, और जीवों पर दया, थोड़ी सी सेवा, निष्काम। तो फिर अनन्य चिंतन करे, और आखिरी सांस तक करे। भगवत प्राप्ति जिन्होंने की, ये नहीं है 10 साल कर लिया, 5 साल कर लिया, 20 साल कर लिया, नहीं,
तू मेरा मैं तेरा, तेरे लिए सारा तन मन धन अर्पण, जब तक सांस है, जब तक। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जा और ये चीज आ जाए तो भगवान दूर थोड़ा, ये भगवान तो ऐसे पात्र को गोलयुग में ढूंढता है। क्यों पाखंड है, हर एक जगह भगवान को चाहने वाले ही कहाँ हैं। ही लगा दे जो एकम मेरा वही है बस, दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो ऐसा जो है वो पूर्ण भक्त बन जाता है। बस आखिरी आचरण इस श्लोक का होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है, ऐसा बनना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।